फार्मूला किसका है, सूत्र किसका है? इसमें हम साधारण ब्याज निकालते हैं जिसमें मूलधन दर समय बटा समय। मूलधन क्या है, दर क्या है, समय आपको बता दिया गया है। सब समझ गया ना मूलधन किसे बोलते हैं? जितना हम उधार लेते हैं वो क्या है? मूलधन। और जिसमें ब्याज लेते हैं, जितना ब्याज दिया जाता है वो क्या है? दर है। और जितने समय बाद या जितने देर बाद आप जमा करते हो, मतलब उस बीच के गेप को क्या बोला जाता है? समय, है ना? समझ में आ गया ना? अब ब्याज जितना जिस दर पे जितने दिन बाद हम जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, अलग से ज्यादा पैसे देते हैं, है ना? जैसे में निकाले थे 1000 में 600 रुपये निकाले थे, 800 रुपये निकाले थे, तो क्या हो जाता है उसका साधारण ब्याज। अब आपको ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब आपको ये दे दिया जाए कि मूलधन निकालिए, अब कैसे करेंगे? मूलधन आपके पास दे दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया, ब्याज दे दिया, है ना? आपको ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि 4% की दर से 2 वर्ष में 500 ब्याज बनता है। 4% की दर से 2 वर्ष में 400 ब्याज बनता है, तो मूलधन कितना होगा? ऐसे घुमा के प्रश्न पूछ दिया, तब कैसे करेंगे? यहाँ लिखिए मूलधन, क्या लिखेंगे? मूलधन। यहाँ पे आपको समझना होगा, ये आपके लिए नया है। मूलधन कहाँ है? अभी ऊपर में है, हमने यहाँ लिखा इसको, मतलब इसके स्थान पर मैंने इसको लिख दिया। अब ये कहाँ जाएगा? देखो ये यहाँ आ गया ना, यहाँ पे, तो बाकी चीज चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे साधारण गुना 100 बटे ये नीचे में आ जाएगा दर गुना समय, ऐसे। ठीक, एक फार्मूला से हम बहुत सारे, एक सूत्र से हम बाकी बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। उसी प्रकार से आपको ये बोल दिया जाए दर निकालिए, तो दर को यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, फिर वही होगा, ये ऊपर चला जाएगा, बाकी कहाँ जाएगा? ये भी आ जाएगा। तो उसको साधारण ब्याज में केवल ब्याज लिख रहा हूं मैं, ठीक है? गुना क्या हो जाएगा? 100 बटे क्या आ जाएगा? मूलधन गुना समय। अब क्या बचा जी? क्या चीज बचा? समय। क्या बचा? समय। अब समय निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? समय इधर आ गया, बाकी ऊपर नीचे हो जाएगा। ब्याज, ब्याज गुना क्या हो जाएगा? 100 बटे क्या आ जाएगा? मूलधन गुना दर। जो चीज यहाँ आ गया वो उधर नहीं रहेगा, समझ आ गया? करना क्या है? इनका गुना इनके साथ होगा, तो यहाँ लिख दिए, अब बाकी कहाँ गया? नीचे आ गया, उल्टा ऐसे हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। अब ये 4 फार्मूला आपके पास है, 1 2 3 और ये 4। अब आपको इसी में एक प्रश्न पूछ दिया जाता है, 330 प्रश्न। देखो एक प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 4 में आपके दिया है, कितने समय में कितने समय में 800 रुपए का वार्षिक ब्याज 4% की दर से 160 रुपए हो जाएगा। अब ये क्या है? ये मूलधन है, दर है कि समय है कि ब्याज है, क्या है? आपके पास ये प्रश्न दिख रहा है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। कितने समय में 800 रुपए का वार्षिक ब्याज 4% की दर से
160 रुपए हो जाएगा। तो ये क्या है? क्या है? ये क्या है? क्या है? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? और ये क्या होगा? समय 160 रुपया होता है। समय को रुपए में करते हैं क्या? ये ब्याज है, इसी को समझना है। कितने समय, क्या पूछा है? क्या निकालना है यहाँ पे? हमको क्या पूछ रहे हैं? समय को पूछ रहे हैं। इसमें भी ध्यान देना है, प्रश्न को पढ़ने आना चाहिए सबसे। अब इसमें क्या क्या दिया है उसको दर्शाना होता है ना। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं हल, क्या लिखूंगा? अब ये क्या है हमको समझना। क्या है? मूलधन कितना है? 800। पूरा पूरा बोलना है, 800 बस नहीं बोलना है, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है? कितने प्रतिशत है? 4% है। अब हमारे पास और क्या दिया है? ब्याज दिया है। कितना दिया है? 160। निकालना क्या है? वेरी गुड। क्या निकालना है? ये हो गया क्वेश्चन मार्क। इसी को पूछ रहा है ना। अब बोलेगा समय कैसे निकालेंगे? आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। याद रखना होगा तभी बन पाएगा। याद नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। समय वाला देखो क्या है जी? समय बराबर ब्याज गुणित बटे मूलधन गुणित दर। अब यहाँ पे एकदम इजी, ये याद हो गया मतलब एकदम इजी हो गया। ब्याज हमारे पास है कितना है? 160 लिखेंगे गुना मूलधन भी है। कितना है जी मूलधन? 800 रुपया है गुना दर भी कितना है कि नहीं? क्या? अब जो भाग देने आना चाहिए तो 0 0 कैंसिल होता है ना। 1 0 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? इसको एक ही बार में नहीं करके अलग अलग समय में कर सकते हैं। यहीं पे काट सकते हो आप। 8 1 का 8, 8 दूनी 16, अब 8 शून्य में 0 कटेगा ना। तो बचा क्या हमारे पास? समय बराबर 20 बचा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या बचा? 1। और यहाँ पे 8 1 का 8 पूरा पूरा चला गया। 1 गुना 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 बचा ना। अब यहाँ पे देखो, मैं इसमें इसलिए लिखा हूँ कि इसको आप लोग समझ नहीं पाते हो। 20 1 कम 20 हो गया, 4 1 कम 4 हो गया। चाहे तो यहाँ पे हम 20/4 लिख सकते हैं। 1 को गुना करेंगे तो 20 ही आएगा ना वो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने वहां पे 1 लिख दिया। चाहे तो आप 20/4 लिख सकते हो। अब ये भाग जाएगा नहीं जाएगा? कितने बार में जाएगा? वेरी गुड। 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। क्या लिखा जी? 5। और समय वर्ष में रहता है कि महीना में रहता है? समय जो हमको दिया जाता है पटाने के लिए वो वर्ष में दिया जाता है। 1 साल वाला 2 साल वाला दिया जाता है कि 1 महीने 2 महीने के लिए दिया जाता है? गलत, वर्ष में दिया जाता है। तो कितना वर्ष निकला जी? समय निकल गया। आ गया समझ में? एक आदर बनाया इसी वाला है ना। सरल है कि नहीं? बहुत सरल है ना। प्रतिशत कितना रखते हैं? 8%। ठीक है। अब हम इसमें समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समय। यहाँ पे समय निकालेंगे। कितने समय में 500 रुपए का वार्षिक ब्याज 8% की दर से 160 रुपए हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा दो ना। हाँ, इसको नहीं मिटाना। चलिए इसके बाद आप लोग बना के दिखाएंगे। हमारे पास मूलधन कितना है? कौन बताएगा? चलिए बताइए मूलधन कितना है?
कितना है? 500 रुपए। दर कितना है कौन बताएगा? हाँ बताइए। 8%। वेरी गुड, 8%। ब्याज कितना है सुमित? 160। वेरी गुड, कितना है? 160। क्या निकालना है जी चंद्रशेखर, क्या निकालना है? समय। वेरी गुड, कितना क्या निकालना है? समय। अब फार्मूला कौन बताएगा? सूत्र। समय बराबर क्या होगा? हाँ, समय बराबर सूत्र बताना है समय का। चलिए बताइए। ब्याज गुना 100। ब्याज गुना 100 बटे बोलना है, बटे मूलधन गुना दर। मूलधन गुना, वेरी गुड, ये फार्मूला है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे जी यमन? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे कितना लिखेंगे इसके जगह में? मूलधन लिखेंगे। कौन बताएगा? हाँ चलिए। 160। वेरी गुड, कितना लिखेंगे? 160 लिखेंगे ना, इसी को समझना है। ठीक है। गुना, इसके जगह में तो 100 को 100 ही रहेगा ना। बटे मूलधन के स्थान पे क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 500। वेरी गुड, कितना लिखेंगे? 500। दर के स्थान पे क्या लिखेंगे जी गौरव? 8। वेरी गुड। समय। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कौन यहाँ पे बताना है? यहाँ पे इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, जैसे मैंने करके दिखाया। तो क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या कर सकते हैं? कौन बताएगा? है कोई बता सकते हैं? किसी को समझ नहीं आ रहा है? काटते हैं ना इसको, क्या क्या कटेगा? सबसे पहले क्या देखते हैं? 0। अगर 0 है ऊपर नीचे में तो बिल्कुल आप कैंसिल कर दो। पहला बिल्कुल है ना, तो ये 2 0 है, हमने कैंसिल कर दिया। गुड। अब इसको लिख दो 160 बटे क्या बचा? 5 गुना 8 बचा। 1 को नहीं लिखेंगे ना, वो तो 1 गुना करेंगे तो 160 ही होगा ना। ये लिख दो 1, आवश्यकता नहीं है। अब किसी से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 8 पंचे 16, 8 पंचे 16, 8 दूनी 16। हाँ, 8 एकम 8, 8 दूनी, और ये 8 शून्य शून्य हो गया ना। क्या बचा हमारे पास? 20 बटे 5 बचा। कितना बचा? 20 बटे 5। आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ पे मेन है। यदि यहाँ पे नहीं कर पाओगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको काटना नहीं। अब ऐसा नहीं आता है आपको, मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप? ये वाला विधि अपनाएंगे। पहले गुना करो दोनों का, 5 8 40 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जी? ये 5 8 40 हो जाएगा ना। 40 से भाग दे दो तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 4 × 16 0 हो जाएगा। 4 × 16 जी 160 होगा जी। 0 0 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 5 चौं 20। कितने प्रतिशत, कितने वर्ष आया? 4 वर्ष। कितना आया? 4 वर्ष। अब बताइए थोड़ा सरल है कि कठिन लग रहा है? एकदम इजी लग रहा है। ऐसा अभी आपके पास प्रश्न आता है, आपको बनाना है। ठीक है। एक सवाल में जरा उसको बना के दिखाओगे? गुड। चलिए यहाँ पे मैं 1800 लिख रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ? 1800 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1800 लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी कितना लिख रहा हूँ? 1800। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10%। ठीक है। चलिए बना के दिखाइए। प्रश्न मत लिखिए, आप केवल बना के दीजिए। यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 10% है। प्रश्न लिखना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है। हल, ये सब चीज लिखना है। ठीक है, ये सब चीज लिखना है। कितने समय में 1800 रुपए का वार्षिक ब्याज दर 10% की दर से 1800 रुपए
1800 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसे पूछ क्या रहा है। प्रश्न को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कितने समय में, कितने समय में, मतलब हमारे पास कितने समय बोले, समय दिया ही नहीं है। समय दिया रहेगा मतलब तो महीने में दिया रहेगा, 2 महीने 3 महीने 4 माह लिखा रहेगा, या तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रहेगा। जैसे इस प्रकार से दिया उसको क्या बोलेंगे हम? समय बोलेंगे। ठीक है। 1800 रुपए का वार्षिक ब्याज, 1800 रुपए मतलब ये हो गया मूलधन, मतलब ये ब्याज ले रहे हैं, तो इसी में उधार ले रहे हैं। ब्याज 10% की दर, यहाँ पे लिखा है ना 10% की दर से 1800 रुपए हो जाएगा, मतलब ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है? ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन आपको बताना है, तो हमारे पास मूलधन कितना है? 1800 रुपए। 1800 रुपए। अब दर कितना है हमारे पास? 10%। 10%। ब्याज कितना है? 1800 रुपए। ब्याज 1800 रुपए पड़ रहा है ना? अब समय निकालना है, समय को क्या करना है? निकालना है। ये हो गया समय का क्वेश्चन। हमारे पास समय का मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिखवाया है ना? साधारण ब्याज से मूलधन निकला है, दर निकला है और समय भी निकला है। तो हमने यहाँ पे समय का फार्मूला लिख दिया, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अब यहीं से आपको ये समझना है, यही से शुरू होता है गुना करना, भाग देना। यहाँ पे भाग देना है, गुना भी करना है, दोनों आना चाहिए। समझ में आ रहा है? पूछ लेना। ठीक है। तो ब्याज की जगह में हम क्या लिखेंगे? जहाँ ब्याज लिखा है वहाँ पे कितना लिखूं? 1800। कितना लिखूं? 1800 लिखा है ना, ये देखो 1800 रुपया लिखा है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1800 रुपए। गुना है तो गुना मैंने डाला। यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 लिख दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मूलधन लिखा है तो मूलधन के आगे क्या लिखा है? 1800 लिखा है। गुना, गुना लिखा है ना। अभी क्या लिखा है? दर दिया है क्या? कितना दिया है? 10%। अब यहाँ पे डायरेक्ट गुना नहीं करना है, पहले आपको भाग देना है, छोटा करना है। क्या करना है? पहले छोटा। छोटा कैसे किया जाएगा? गुना करके दिया जाए, करके छोटा किया जाता है कि भाग देके? तो कुछ यहाँ पे ये देखना है, ऊपर नीचे ही करता है। ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कर रहा है क्या? क्या कर रहा है? और कुछ सेम सेम कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? 1800 पूरा पूरा कटेगा ये एक एक बार, कैंसर। और यहाँ पे देखो 0 और 0 कैंसर, भाग चला गया ना, कैंसर। बचा क्या जी हमारे पास? कितना बचा? अभी समय है कि क्या है? दर है। क्या निकाल रहे हैं? तो क्या लिखेंगे इसके सामने? समय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बताइए कितना इजी है? इजी है कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? अब आ गया? ये भी डाउट है, कुछ पूछना है? एक बार फिर से समझ लो, गुना नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है? क्यों भाग देंगे? छोटा करने के लिए। जितना भाग जाता है, दशमलव तक लिख देना, जितना भाग जाता है। अरे एक बार में नहीं जा रहा है, एक बार दीजिए, फिर यहाँ लिखिए, फिर दीजिए, फिर लिखिए। आपको सरल करना है तो देते जाइए, देते जाइए, लास्ट तक जाइए। जैसे मैंने यहाँ से एक ही बार में दे दिया, यहाँ पिछले बार मैंने बताया ना, एक बार दिया, फिर दूसरे बार भी दिया, फिर तीसरे बार दिया। क्यों दिया? आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। तो मान लीजिए मैंने काट दिया 8 1 का 8, 8 दूनी 16 काट दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, चलो अभी और बढ़ा देते हैं इसको। 2 गुना 4, 2 बचा ना यहाँ पे, 8 1 का 8, 8 दूनी 16।
इसको लिखना है, ये भागफल है। गुना 4, नीचे में क्या बचा? 2 बचा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, क्या बचा? 4 दे भी काट सकता हूँ मैं, 2 2 काट सकता है ना, बचेगा 4। लेकिन आपको और भी समझ में आ रहा है, और नीचे उतार दो, यहाँ पे काट दो। आ गया समझ में? मतलब आपको और स्टेप बढ़ाना बना सकते, लेकिन समय बर्बादी है। आपको जितना जल्दी हो सके बनाने का प्रयास करना है ना? तो ये समझ में आ गया? एक आध प्रश्न दूं? यहाँ पे लिखिए 1000, यहाँ पे लिखिए 600, यहाँ पे लिखिए 20%। मतलब हमारे पास क्या आ गया? कितने समय में 1000 रुपए का वार्षिक ब्याज 20% के दर से 600 रुपए हो जाएगा। मतलब यहाँ भी आपको समय भी निकालना है।